हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो पंजाब केसरी, एनबीटी और अन्य न्यूज़पेपर्स ने भी इसे कवर किया है। खबर क्या है? खबर है बंद हो गई सहायता, गाजा में मां की पुकार, हम धीरे धीरे मर रहे हैं। इजराइल द्वारा मानवीय सहायता पर रोक। गाजा पट्टी में हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। भुखमरी की स्थिति बन चुकी है। खान यूनिस से लेकर उत्तरी गाजा तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तथा सभी भूख से तड़प रहे हैं। थोड़ी सी चावल या एक रोटी के लिए लोगों को एक दूसरे से धक्का मुक्की करनी पड़ रही है। जो इजराइल है उसने जो गाजा पट्टी है वहाँ पर जो मानवीय सहायता थी उस पर रोक लगा दी है और जो वहाँ के हालात है वो और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पे भुखमरी की स्थिति बन गई है। लोगों को या फिर जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें रोटी और चावल के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है और धक्का मुक्की करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो भुखमरी है वो बढ़ती जा रही है। माँ की पुकार, हम धीरे धीरे मर रहे हैं। दक्षिण गाजा में खान यूनिस में एक सामुदायिक रसोई पर भोजन लेने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे थे कि लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा था। एक माँ निवेन अबू अरार जो अपने बच्चों के लिए भोजन लेने पहुंचती थी, लेकिन देरी के कारण कुछ ना मिला और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। भुखमरी इतनी बढ़ गई है कि एक माँ की पुकार जो है वो सामने आ रही है और वो बोल रही है कि हम धीरे धीरे मर रहे हैं। एक माँ निवेन अबू अरार अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई थी। खान यूनिस में एक सामुदायिक रसोई में भोजन की भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन जो लोग हैं उन्हें भीड़ के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा था। निवेन को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि 1.5 महीने से हमने रोटी नहीं खाई, आटा नहीं है, पैसे नहीं हैं और बच्चों के लिए कुछ लाने को भी नहीं है। तो जो गाजा में भुखमरी के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और भुखमरी बढ़ती ही जा रही है। भुखमरी की कगार पर है गाजा। पिछले 2 महीनों से इजराइल ने गाजा में खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और ईंधन की आपूर्ति पर रोक लगा रखी है। इजराइल का दावा है कि यह कदम हमास पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे वह बंधक बनाए नागरिकों की रिहाई पर मजबूर हो जाए। इजराइल ने जो यहाँ पे खाद्य सामग्रियों पर रोक लगा रखी है पिछले 2 महीने से, तो जो खाद्य सामग्री है या फिर दवाई, ईंधन है, उन पे रोक लगा रखी है। तो यहाँ पे इजराइल कह रहा है कि हमने सिर्फ ऐसा हमास पर दबाव बनाने के लिए किया है ताकि वो जो बंधक उसने नागरिकों को बना रखे हैं उनकी रिहाई करने पर मजबूर हो जाए। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन है जो उसने कहा है कि इजराइल ने भूख को एक हथियार बना दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के गोदाम खाली है, सामुदायिक रसोई बंद हो रही है, लोग दिन में केवल एक बार ही खाना खा रहे हैं। ऑक्सफाम की मीडिया उल हदद ने बताया कि 25 किलो आटे का बोरा 13,000 शेकेल करीब 360 अमेरिकी डॉलर में बिक रहा है, जो एक आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि जो यहाँ की सामुदायिक रसोई थी वो बंद हो रही है और यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें दिन में केवल एक ही बार खाना मिल रहा है। गाजा के गोदाम धीरे धीरे खाली हो रहे हैं या फिर खाली हो गए हैं। ऑक्सफाम की मीडिया उल हदाद ने भी कहा है कि यहाँ पे जो 25 किलो आटे का बोरा है वो 1300 शेकेल करीब 360 अमेरिकी डॉलर में बिक रहा है, जो एक आम आदमी खरीद सकता है, तो उसकी पहुंच से बाहर है। वहाँ पे जो हालात है उसको देखते हुए एक आम आदमी इसे नहीं खरीद सकता है, जिससे वहाँ पे भुखमरी की तादाद बढ़ रही है। कई माताएं अपने बच्चों को दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दे रही ताकि रात को पेट भरा हो और सुबह खाने के लिए बच्चों को रोना ना पड़े। खाने वहाँ पे समय पे खाना नहीं मिल रहा है, खाने की बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ पे हो गई है किसी भी खाद्य वस्तु की, क्योंकि इजराइल ने वहाँ पे जो मानवीय सहायता है उस पर रोक लगा रखी है। तो जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ दिन में एक ही बार खाना दे रही है और रात को
रात को भी वो शाम के समय खाना दे रही है, ताकि जो अगले दिन है बच्चों को खाने के लिए रोना ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि उन्हें उम्मीद हो कि अगले दिन हमें खाना मिलेगा। गाजा के लिए मानवीय सहायता ले जा रहे जहाज पर भी ड्रोन से हमला हुआ है। गाजा के लिए मानवीय सहायता ले जा रहे एक जहाज पर माल्टा समुद्र तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ड्रोन से हमला किया गया। माल्टा सरकार ने कहा, कॉन्सेंस नाम की जहाज पर चालक दल के 12 सदस्य और 4 आम लोग नागरिक थे जो सुरक्षित है। हालांकि ड्रोन ने हमला किया है, 20 के सबूत नहीं मिले हैं, परंतु विस्फोटक की आवाज़ सुनाई दी थी। गाजा के लिए मानवीय सहायता भेजी थी माल्टा सरकार ने, और जो उसके कॉन्सेस नाम की एक जहाज है उस पर ड्रोन के द्वारा हमला किया गया था, लेकिन अभी तक इसके सबूत नहीं मिले हैं कि वो हमला जो है वो ड्रोन के द्वारा ही किया गया है। लेकिन जो चालक दल थे और सदस्य थे उनका कहना है कि हमने विस्फोटक की आवाज़ सुनाई दी थी। हालांकि इजराइल सेना ने टिप्पणी के लिए अनुरोध किए जाने पर कोई जवाब नहीं दिया है। जब इजराइल सेना से इस बात पर टिप्पणी करने के लिए अनुरोध किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC ने कहा है, जो ड्रोन के द्वारा ये जो जहाज पर हमला हुआ है, तो जो रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसने कहा है कि वह घटना उस समय में हुई जब मानवीय सहायता समूह सहायता का वितरण शुरू नहीं हुआ है। जो मानवीय सहायता का वितरण है उसने कहा है कि वितरण शुरू नहीं हुआ तो वह उन्हें अपनी गाजा कार्यक्रमों के लिए आवश्यक भोजन, दवाई और जीवन रक्षक आपूर्ति नहीं मिल पाएगी। ICRC ने कहा है कि गाजा में मानवीय सहायता को पहुंचा दिया जाना चाहिए, बंधकों को रिहा कर देना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए। ICRC ने कहा, तत्काल कार्रवाई के बिना गाजा अव्यवस्था और बढ़ जाएगी, जिससे बाद में मानवीय प्रयासों से इसे कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो ICRC है उसने चिंता भी व्यक्त की है। वो कह रही है कि अगर यहाँ पे जो अव्यवस्था है उसे अभी ना संभाला गया तो जो भूखमरी की समस्या वहाँ पे बढ़ रही है उसे भविष्य में संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और मानवीय प्रयास इसमें कम पड़ जाएंगे। क्या है इजराइल फिलिस्तीन गाजा पट्टी का विवाद? ऐतिहासिक भूमि यरूशलेम को लेकर विवाद है। 3 धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है यरूशलेम, ईसाई, इस्लाम और यहूदी। ईसाई और यहूदी का टेम्पल माउंट यरूशलेम में ही है। तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जो इस्लाम का पवित्र स्थान है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लाम का पवित्र स्थान अल-अक्सा मस्जिद भी यरूशलेम में ही मौजूद है, जिससे यहाँ पर 3 धर्म के बीच का आपसी संघर्ष है। ईसाइयों का मानना है कि यहाँ पे क्रिश्चियन थे, जो जीसस थे, उनकी यहीं पे मृत्यु हुई थी और यहीं पे उनका दोबारा से जन्म होना है। जो यहूदी है उनका कहना है कि यहूदी के धर्म की शुरुआत यहीं से हुई थी, यरूशलेम से, और यहीं पे टेम्पल माउंट भी है जो ईसाई और यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जो इस्लाम है, इस्लाम की जो मस्जिद है अल-अक्सा मस्जिद, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लाम का पवित्र स्थान जो है वो भी यरूशलेम में ही मौजूद है। तो यहाँ पे 3 धर्मों के बीच आपसी संघर्ष है। 1947 में जो ये फिलिस्तीन और इजराइल की ज़मीनी विवाद था वो UN द्वारा सुलझाया गया था। कुछ हिस्सा फिलिस्तीनियों के पास होगा और कुछ यहूदी इजराइल के पास होगा, ये UN ने कहा था, लेकिन अरब देश इस पर सहमत नहीं हुए थे। और बाद में 1948 में इजराइल एक नए देश के तौर पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित इसने कर लिया था। और बाद में इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध होते हैं जिसमें इजराइल की जीत होती है। ये आप देख सकते हैं, ये गाजा, इजराइल और यरूशलेम है। ये यरूशलेम है जहाँ पे जो ये मस्जिद है अल-अक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट मौजूद है। ये आप गाजा देख पा रहे हैं। जो गाजा पट्टी है
और इज़राइल है। इज़राइल ने फ़िलिस्तीन का जो आसपास का 80% क्षेत्र है वो इज़राइल ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है और 23% हिस्सा ही फ़िलिस्तीन के पास बचा हुआ है, जिससे आपस में युद्ध, इसी की वजह से आपस में युद्ध चल रहा है। यहाँ पे फ़िलिस्तीन का 80% हिस्सा अपने अधिकारक क्षेत्र में इजराइल ने कर लिया है, जिससे वर्तमान समय में अब के ज़्यादातर देश युद्ध में भी साथ नहीं दे रहे हैं। जो अरब में इजराइल और अरब का भी जो युद्ध हुआ था इससे पहले, तो वहाँ पे जो वर्तमान समय है उसमें अब भी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, फ़िलिस्तीन के बीच, उसमें अरब देश शामिल नहीं हो रहे हैं। अरब देश इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। हमास क्या है और वह गाज़ा इजराइल के साथ क्यों लड़ रहा है? हमास क्या है, वह गाज़ा में इजराइल के साथ क्यों लड़ रहा है? हमास का गाज़ा पट्टी में एक फ़िलिस्तीन समूह है और राजनीतिक ये आंदोलन है। कब शुरू हुआ था? इजराइल और गाज़ा का युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा ने इजराइल पर हमला किया था। जो गाज़ा थे, जो हमास के लड़ाकू थे, उन्होंने इजराइल पर हमला किया था और जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक लोग बंधक बना लिए गए थे, जिसमें गाज़ा में बड़े पैमाने पर इजरायली सेना ने आक्रमण शुरू कर दिया था। पहले जो आक्रमण था वो गाज़ा ने इजराइल पर किया था और बाद में जो इजराइल है उसने गाज़ा पर हमला किया था और इजराइल ने सेना आक्रमण शुरू कर दिए थे, जिसमें हज़ारों फ़िलिस्तीन लोग मारे गए थे, जिससे बाद में जो ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल है और अन्य देश भी है जो उन्होंने हमास को आतंकवादी घोषित कर दिया था। हमास के हमले पर इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी थी उस समय? 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने गाज़ा में हमास के खिलाफ बड़ा सैन्य हमला, हवाई हमले किए और ज़मीनी आक्रमण भी किए थे, जिससे फ़िलिस्तीन में जो हवाई हमले हुए थे उनसे जो घर थे, आसपास का जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसमें हो गई थी, जिससे जो ज़मीनी आक्रमण हुए थे उनसे भी लोग, इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे और इजराइल ने भी जो गाज़ा के लोग थे उन्हें बंधक बना लिया था और गाज़ा ने भी इजराइल के जो नागरिक हैं उन्हें भी बंधक बना लिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का उस समय जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि इजराइल का उद्देश्य हमास को नष्ट करना है, बंधकों को वापस लाना और यह सुनिश्चित करना कि आगे इजराइल सुरक्षित रहे। जो नेतन्याहू ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमास को नष्ट करना। जो हमास ने हमारे नागरिकों को बंधक बनाया है उन नागरिकों को वापस लाना और यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में गाज़ा हम पर कोई हमला ना करे और इजराइल सुरक्षित रहे। जनवरी 2025 में हुआ था समझौता। जनवरी 2025 में इजराइल और हमास युद्ध रोकने और इजरायली बंधकों और फ़िलिस्तीन कैदियों को रिहा करने के लिए दोनों देशों में समझौता हुआ था। जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, इसमें 2025 में दोनों ने युद्ध विराम पर और जो दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों को बंधक बना रखा था उनकी रिहाई पर समझौता हुआ था, परंतु जो वर्तमान में इस समझौते को रद्द कर दिया गया है और फिर से जो गाज़ा है वहाँ पे भुखमरी के जो आसार है वो बढ़ गए हैं और इजराइल, वहाँ पे जो इजराइल है उसने भी जो मानवीय सहायता है उस पर रोक लगा दी है और इजराइल का यहाँ पे कहना है कि मानवीय सहायता पर हमने रोक इसलिए लगाई है ताकि जो हमास है उस पर दबाव बने और वो हमारे नागरिकों को रिहा करे। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।